गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, 3 फरवरी से आपके सेट एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट होगा जो अवसर ऐप के माध्यम से ही होगा। 3 फरवरी को आपका गणित और ईवीएस का टेस्ट होगा। टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर पूछे जाएंगे और आपको सही आंसर चुनना होगा। उसके लिए आपको सही आंसर पर क्लिक करना होगा, जिस तरह से आपने एक्टिव सर्वे में किया था। आपके सिलेबस के अनुसार आपकी सहायता के लिए मैंने गणित के चैप्टर 10वां और 100वां भाग पर ये वीडियो बनाई है, ताकि आप सेट एग्ज़ाम को अच्छी प्रकार से दे सके तथा अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। और पूरे सिलेबस की इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ के मल्टीपल चॉइस सम सीखना। चैप्टर है हमारा 10वां और 100वां भाग। पहला सवाल है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को क्या कहेंगे? तो बच्चों, 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को मिलीमीटर कहा जाता है। आपने स्केल भी देखा होगा, स्केल के ऊपर आपको छोटी छोटी लाइनें नज़र आई होंगी। वो लाइनें 1 से लेकर 2 के बीच 10 लाइनें होती हैं, वो एक एक लाइन 1 मिलीमीटर की होती हैं, यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसी तरह से 1 सेंटीमीटर जो है उसके 10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहा जाता है। दूसरा सवाल है हमारा, यदि एक पेंसिल की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो ऐसी 10 पेंसिलों की लंबाई क्या होगी? तो बच्चों देखिए, एक बार एक पेंसिल की लंबाई दे रखी है 3.5, तो हम इसको 35/10 भी कर सकते हैं। यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, एक के बाद डेसिमल है ना, तो यहाँ पर एक जीरो लग गई, बटा में 10 हो गया। और 10 पेंसिलों की पूछी है तो 10 से हम गुणा कर देंगे। 10 से अगर इसको हम गुणा करेंगे इसको, तो ये 10 से ये 10 कट गया और कितने रह गए? 35। तो कितना आया हमारा आंसर? 35 ख। तो इसका आंसर आएगा ख 35 सेंटीमीटर। अब ये वाला सवाल देखिए, गोल्ड मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। तो याद रखिए बच्चों, दुनिया के सबसे छोटे मेंढक का नाम है गोल्ड मेंढक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा मेंढक होता है बुल मेंढक। अब कहता है कि जिसकी लंबाई लगभग 0.9 सेंटीमीटर है, ऐसे 15 मेंढकों की लंबाई लगभग क्या होगी? तो देखिए, एक मेंढक की लंबाई बताई गई है 0.9 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे? 0.9 को एक मेंढक की है, 15 मेंढक की निकालनी है, तो 15 से गुणा कर देंगे। 15 निमा कितना हो गया? 135। 135 होता है ना, तो यहाँ 0.9 है, यहाँ पर 0.9, तो पॉइंट की जगह यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम 13.5। तो कितना हो गया? 13.5 सेंटीमीटर, यानी कि ग आंसर हमारा ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सम, बुल मेंढक दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में से एक है। तो मैंने बताया ना, सबसे बड़ा दुनिया का मेंढक जो है वो बुल मेंढक होता है और उसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 12 मेंढकों की लंबाई क्या होगी? तो देखिए बच्चों, इसको क्या करना है, एक की दे रखी है और हमें ज़्यादा की निकालनी होती है तो हमेशा गुणा करना होता है। 30.5 सेंटीमीटर को 12 से गुणा करेंगे हम, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36, और एक के बाद डेसिमल है तो हम भी पीछे से एक के बाद डेसिमल लगा देंगे। कितना हो गया? 366। तो हमारा उत्तर आएगा ख 366।
66। अब ये वाला सम देखो, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है? तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको याद भी करना है और समझना भी है। देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसा जो है वो 1 रुपये का 100वां भाग होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा घ। ठीक है, इसको याद भी करना है आपको। आगे देखिए, नेक्स्ट सम है हमारा। ये कहता है यदि हम 1 रुपये को 100 पैसे लिख सकते हैं तो 2.50 रुपये को क्या लिखेंगे? 2.50 का मतलब 2.5 रुपये हो गया बच्चों ये। ठीक है, यानी 2 रुपये 50 पैसे। तो देखिए 1 रुपये को हम 100 पैसे लिखते हैं तो 2 रुपये को कितने लिखेंगे बताओ शाबाश? 200 लिखेंगे ना, 200। और 50 पैसे यहाँ पर है ऑलरेडी, तो 200 ये और 50 ये कितने हो गए? 250। तो हम 250 पैसे लिखेंगे। तो इसमें ढूंढो कौन सा है 250 पैसे? शाबाश, क। तो हमारा आंसर होगा क, 250 पैसे। ये वाला सम देखो, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिता करवाई जाती है। इस बार लंबी कूद में बच्चों द्वारा 3.50 मीटर, 4.05 मीटर, 4.50 मीटर और 3.55 तक की लंबी कूद लगाई। तो बताओ इनमें से सबसे लंबी कूद की लंबाई क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे लंबी कूद की लंबाई का पता करना है। तो यहाँ पर देखो ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, तो ये तो हो नहीं सकते। अब हमें देखना है ये भी 4 मीटर और ये भी 4, तो दोनों बराबर हो गए। अब इसके मिलीमीटर देखो बच्चों, ये तो 4.05 का मतलब है 5 मिलीमीटर और यहाँ पर है 50 यानी 50 मिलीमीटर। तो आप बताओ कौन सा ज़्यादा है, कौन सी लंबाई ज़्यादा मिलेगी? 4.50 है ना। तो हमारा आंसर होगा 4.50 मीटर, यानी कि ग। आगे देखिए, यहाँ पर है कि भारत देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, निम्न में से कौन से देश की मुद्रा भी रुपया है? तो बच्चों नेपाल देश की मुद्रा है, उसको रुपया कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ख। ये वाला सम देखिए, किस देश की मुद्रा भारतीय मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा है? तो बच्चों इंग्लैंड देश की मुद्रा भारतीय मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप याद कर लीजिए, इनमें से इंग्लैंड है। आगे है जर्मनी की मुद्रा, जो कि यूरो है, जिसका भारतीय मुद्रा में मूल्य लगभग 60 रुपये है। यदि मेरे पास 15 यूरो हों तो मेरे पास मूल कितने रुपए होंगे? तो यहाँ पर देखो बच्चों, भारतीय मुद्रा में मूल्य लगभग 60 रुपये, यानी 1 यूरो की कीमत है 60 रुपये और इसने कहा है 15 यूरो की कीमत कितनी है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा है ना ये करनी है, तो इसके लिए हमें गुणा करनी पड़ती है। ज़्यादा के लिए 1 की दे रखी है और ज़्यादा की निकालनी है। तो देखिए निकालिए, 15 0 0, 15 छिके 90, तो कितना हो गया? 900 रुपये। तो यहाँ पर देखिए कहाँ है 900 रुपये? शाबाश, ग में आए हैं 900 रुपये। तो अब आगे देखिए, ये कहता है 99/100 रुपये को पैसे में कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर देखो बच्चों, 99/100 है, यानी 100 का 99 हिस्सा, 99वां हिस्सा जो है वो 99 पैसे कहलाता है। तो हमारा आंसर होगा ग, 99 पैसे। नेक्स्ट सम देखो, 10 पैसे को रुपए में कैसे लिख सकते हैं? 10 पैसे को हमें रुपए में लिखना है। 10 पैसे यानी 10/100, 100 का जो है वो 10वां हिस्सा है। ये 10 पैसे 1 रुपये का 10वां हिस्सा, तो 10/100 और 10 जो है
यहाँ पर हम लिखकर उसके बाद देखो 2 जीरो आई ना नीचे, तो 2 के बाद डेसिमल लगा देना है। तो यहाँ वही 0.10 रुपये, इसको इस तरह से भी कहते हैं हम। ये वाला देखो 3/4 रुपये को पैसे में कैसे लिख सकते हैं। 3/4 रुपये को पैसे में पूछा है इसने। 3/4 गुणा 100, 100 से इसको काट दो। अब 25, 25 दिया 75, तो 75 पैसे हमारा आंसर जो है वो इसमें आ जाएगा। सभी ये वाले वही सवाल ज़रूरी है आपके लिए समझना। ये देखिए, लाल हिस्सा कागज़ के कितने हिस्से के बराबर है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, लाल हिस्सा कहा है इसने कागज़ के कितने हिस्से के बराबर है। तो देखिए, ये इस साइड भी 10 खाने हैं और इस साइड भी 10, यानी कि 10 गुणा 10 हो जाते हैं 100। टोटल इसके अंदर जो खाने हैं वो हैं 100, और उसमें से इसने पूछा है लाल हिस्सा। तो अब लाल हिस्से वाले देखो, 10 लाइनें, 10 खाने तो ये हो गए और 5 ये हो गए, 10 पंजे 15 है, तो हो जाएगा 15 बटा टोटल कितना है 100। तो हमारा आंसर आएगा 15/100, ये वाला आंसर आ जाएगा। ये वाला सम देखो, कागज़ का कितना भाग पीला है। अब इसी तरह से पीले भाग में ये देखिए, यहाँ पर तो पट्टियाँ दी गई है, इसमें 10 पट्टियाँ दी गई है ना। 10 पट्टी में पीला भाग पूछा है, कितनी पट्टी है 2 पट्टी, एक पट्टी ये और एक ये 2, तो 2 बटा टोटल कितनी है 10, तो 2/10 हिस्सा जो है वो कागज़ का पीला भाग है। अब ये आगे वाला देखो एक बार, ये है कागज़ का कितना भाग हरा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वही पट्टियाँ तो 10 हैं, लेकिन हरे भाग की पट्टी देखनी है हमें। कौन सी है, 1 और एक ये 2 और एक ये है 3, तो 3 पट्टियाँ हैं और टोटल हैं 10 पट्टियाँ। तो हो गया हमारा हरे भाग का हिस्सा 3/10, तो इसमें आ जाएगा 3/10। इसी तरह से कुछ तापमान से रिलेटेड सम भी आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, 16 जनवरी 2008 को 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे कुछ शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। किस शहर का तापमान 3 बजे सबसे कम था। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ तापमान लिख रखा है हर जगह, जैसे कि अलग अलग शहरों का, जैसे ये कोलकाता का लिख रखा है, यहाँ पर मुंबई का लिख रखा है, इस तरह से। तो यहाँ इन सब तापमान को देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ जो श्रीनगर का ये तापमान है 8.1 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे कम जो है वो कम था। नेक्स्ट सम है, 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे कुछ शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। किस शहर का तापमान 3 बजे सबसे ज़्यादा था। यहाँ पर ज़्यादा तापमान को पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, भोपाल है 25.9, जयपुर है 23.9, इस तरह से अलग अलग जो है वो तापमान दे रखा है। सबसे ज़्यादा तापमान जो है बच्चों वो यहाँ पर मुंबई का तापमान दिख रहा है 35.1 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ये वाला जो तापमान है ये सबसे ज़्यादा तापमान था। अब आगे देखिए, आगे है सफ़ेद हिस्सा कागज के कितने हिस्से के बराबर है। यहाँ अब सफ़ेद हिस्सा देखना है। तो बताइए, अब मैंने ये सवाल आपको समझाए थे, सफ़ेद हिस्से वाला बताओ, शाबाश। एक पट्टी तो ये है 10 हो गए, हाँ, और ये बताइए 5 ये हो गए, है ना। और नेक्स्ट लाइन में बताओ कितने हैं, शाबाश 7 ये हैं। तो कितने हो गए टोटल, 10, 5 15 और 7 22, और टोटल कितने हैं ये 100, है ना। खाने कितने हैं ये 100, तो हो गए 22/100। 22/100 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला सवाल देखो आगे, 2 कलमों का दाम 12 रुपये हो, तो 10 कलमों का दाम क्या होगा।
तो देखिए बच्चों, 2 कलम का पूछ रखा है तो हम पहले 1 कलम का निकालते हैं। 2 का 12 रुपये तो 1 का कितना होगा, 6 रुपये होगा, है ना। तो 10 कलमों का अपने आप आसानी से निकल जाएगा। 1 कलम का 6 रुपये तो 10 कलम का 10 छिक्के 60 रुपये। तो हमारा आंसर आ जाएगा ग 60 रुपये। अब यहाँ पर ये वाला सवाल देखो, माचिस की एक डिब्बी 50 पैसे की आती है तो 2.5 रुपये में कितनी डब्बियाँ खरीदी जा सकती है। तो ये बताओ बच्चों, 50 पैसे में एक डब्बी आती है 50 पैसे में, है ना। और ये तो है 2 रुपये 50 पैसे, तो इसमें कितने 50 पैसे होते हैं, उतनी ही डब्बियाँ आ जाएंगी। 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं, 2। और 2 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं, 4 सिक्के होते हैं ना। और एक सिक्का 50 पहले ही है, यानी कि 5 हो गए। तो 5 डब्बियां ही आ जाएंगी, इसमें आएंगी 5 डब्बियां। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।